Assalamu alaikum. Topic of the day, chemical coordination. Let's commence the topic in Urdu. Chemical coordination term है क्या? Chemical तो आप लोग जानते हैं कि chemical को बोलते हैं और coordination means to have interaction between different parts of the body. तो एक chemical के थ्रू एक body से part से जब कोई चीज़ secrete होता है उसके थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कंट्रोल किए जाते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। अगर वो केमिकल के थ्रू हो तो डिफरेंट पार्ट्स का आपस में कनेक्ट होना और फिर कंट्रोल होना, एक बैलेंस स्टेट में रहना या उसके बैलेंस को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। लेकिन अगर वो केमिकल के थ्रू हो दैट इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो कुछ केमिकल्स जो रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करना या उसके फंक्शंस को गवर्न करना, तो वो है एक उनमें से हार्मोन्स भी हैं। हार्मोन्स क्या है? दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, जब ये बॉडी के किसी एक पार्ट से रिलीज होते हैं तो दूसरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, उनको पैगामात देते हैं कि फंक्शन को परफॉर्म करें, सर्टेन फंक्शंस को, कुछ खास किस्म के फंक्शंस को वो बॉडी के जो पार्ट्स है वो परफॉर्म करें। तो हार्मोन्स क्या हुए? ये केमिकल मैसेंजर्स हुए। डेफिनेशन कैसे करेंगे इसकी हम कि दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स which are secreted from one part of the body and which will then move to other part and then those parts will be controlled by this secretion. That's it, a very simple definition. तो ये जहाँ से secrete होते हैं उस source को क्या बोलते हैं? उस organ को बोलते हैं gland. Glands जो है वो दो किस्म के secretions करते हैं। एक हमारे पास होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वो अपने सिक्रीशन करते हैं, और एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो अपनी सिक्रीशन करते हैं। तो हम थोड़ा सा एक्सो और एंडो के बारे में पढ़ेंगे और एंडोक्राइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, दोनों टर्म्स को आप लोगों ने समझना है ब्लड वेसल के मुताबिक। ये हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल है। तो कोई भी ग्लैंड अगर सिक्रीशन करे, ये आप समझ लीजिएगा कि ग्लैंड है, इसकी सिक्रीशन ब्लड वेसल में होगी और ब्लड वेसल के बाहर होगी। तो नाम क्या बता रहा है? एक्सो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नाम खुद आप लोगों को कुछ बता रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मींस इंडो, इनसाइड द ब्लड वेसल। जो सिक्रीशन ये ग्लैंड्स करेंगे उन ग्लैंड्स का नाम होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो ब्लड वेसल के अंदर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? जो ब्लड वेसल के बाहर सिक्रीशन करेंगे, आउटसाइड। एक्सो का मतलब भी है बाहर, आउटसाइड। तो ये सिक्रीशंस हो गए। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स से हम आगे बात को बढ़ाएंगे। तो हार्मोन्स आर एक्चुअली द एंडोक्राइन सिक्रीशंस। एंडोक्राइन है तो फिर क्या होंगे? ये ब्लड वेसल में जाएंगे, इंडो, इनसाइड द ब्लड वेसल ट्रेवल करेंगे। ये ग्लैंड ट्रेवल करेंगे ब्लड वेसल के अंदर। तो यहाँ पर जाएंगे, हम एक्सोक्राइन को मजीद नहीं पढ़ रहे हैं, हम एंडोक्राइन को फर्दर आगे ले जा रहे हैं। बात जरा कीजिए। तो इनकी सिक्रीशन जब होगी ये जाएंगे ब्लड वेसल से। ये ग्लैंड हुआ, सिक्रीट होगा तो वो जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। फिर जहाँ पर इसका टारगेट साइट होगा वहाँ पर ये एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इन ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, और इसीलिए इनके स्टडी को हम लोग नाम देते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। और फिर इन हार्मोन्स के कुछ चंद प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। वो क्या प्रॉपर्टीज़ है? प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये बहुत स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। जाहिर सी बात है ये ब्लड वेसल में जाते हैं क्योंकि एंडोक्राइन है, और इनका जो साइट ऑफ एक्शन है बहुत ही स्पेसिफिक है, टारगेट पर जाकर के एक्शन शो करते हैं, टारगेट स्पेसिफिक है, ठीक है। और इसके लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं कि लॉक एंड की की तरह का इनका मैकेनिज्म है। मीन्स जिस चीज़ के लिए हार्मोन रिलीज हुआ है उसी चीज़ के जाकर के एक्ट करेगा। मीन्स कोई चाबी किसी खास ताले के लिए होती है, किसी खास लॉक के लिए होती है, तो उस चाबी से उस लॉक को आप खोल सकते हैं, किसी दूसरे लॉक को नहीं। बिल्कुल वैसे ही ये हार्मोन्स क्या होते हैं? जब सिक्रीट होते हैं किसी एक खास स्पेसिफिक जगह के लिए, जाकर के ये खास उसी जगह पर एक्शन करेंगे, किसी और जगह पर एक्शन नहीं करेंगे। और ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे से, स्मॉल है लेकिन सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही है। तो ये इनकी चंद प्रॉपर्टीज़ हो गई। और इनके बायोलॉजिकली हम दो टाइप्स निकालते हैं। टाइप्स अभी पढ़ते हैं। टाइप्स इनके कौन कौन से हैं? दो टाइप्स। एक है हमारे पास लिपिड में, जिनको हम लोग स्टेरॉइड्स भी बोलते हैं,
और दूसरा हमारे पास है नॉन स्टेरॉयडल या कि प्रोटीन मैड, या आप कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड। मोर स्पेसिफिकली आप इसको नाम दे अमाइनो एसिड जिससे बने होते हैं। कुछ हार्मोन्स लिपिड से बने होते हैं, कुछ हार्मोन्स अमाइनो एसिड से बने होते हैं। जो लिपिड से बने होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोन। ये हार्मोन्स क्या हैं? लिपिड में है और ये स्टेरॉइड्स होते हैं। और जो नॉन स्टेरॉयडल है वो क्या है? वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना है, तो अमाइनो एसिड से बनी हो और कुछ अमाइनो एसिड जब 1 2 3 मीन्स 3 से ज़्यादा हो जाते हैं विद इन स्पेसिफिक काउंटेबल जब आते हैं, उसको हम नाम देते हैं कि पेप्टाइड। और फिर अगर 200 के आसपास इनकी अमाउंट 200 है और 2000 के आसपास है लगभग, जब वहाँ तक पहुँचती है मीन्स अमाइनो एसिड का चेन जब बढ़ जाता है बहुत, पहले 1 फिर 3 फिर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर हम उसको बोलते हैं प्रोटीन, प्रोटीन मैड। तो ये इन तीनों किस्म के बॉडी में हार्मोन्स पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड मैड, पेप्टाइड मैड एंड प्रोटीन मैड। जो अमाइनो एसिड से बना हुआ है वो हमारे पास क्या है? थायरोक्सिन एंड एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन। ये अमाइनो एसिड में जो जनरल एग्जांपल मुझे याद आ रहे हैं। और फिर जब चेन बढ़ जाता है, पेप्टाइड जब बनता है, तो वो हमारे पास कौन से आते हैं? एक हमारे पास है वैसोप्रेसिन, जिसको आप लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा। और ये हुआ हमारे पास वैसोप्रेसिन है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। और यहाँ पर जो प्रोटीन मैड होते हैं, बिल्कुल जब इनका चेन बढ़ जाता है, तो वो हमारे पास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल आते हैं। एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकेगॉन। ये 2 हमारे पास प्रोटीन मैड में आते हैं। तो ये इनकी हुए प्रोटीन या कि नॉन स्टेरॉयडल या अमाइनो एसिड वाले, और ये हमारे पास स्टेरॉयडल या लिपिड वाले। तो इनके जनरल टाइप्स हुए। अभी एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ जिसके ज़रिए से हम लोग इनको समझ सकते हैं। आप स्टेरॉयडल को यूँ समझ ले कि ये सेक्स हार्मोन्स हैं। इन शॉर्ट आप लिटरली में समझ ले, अगरचे इसमें से और भी आते हैं जो कि सेक्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये जो मैंने याद किए होते हैं वो इस क्लू के ज़रिए याद किए हैं। स्टेरॉयडल में स्टार्ट में एस है और सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, तो वो भी क्या हैं? एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है और कॉर्टिसोन है। ये इनके लिए हुआ। और इनके लिए नॉन स्टेरॉयडल के लिए जो मैंने ट्रिक सीखा है वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है ट्रिक। वो क्या है ट्रिक में ब्लैक से यहाँ पर लिखता हूँ। ये ट्रिक है 10 times वोटिंग जो शो करते हैं। ये 10 टाइम वोटिंग, ये कौन से हैं? नॉन स्टेरॉयडल। 10 टाइम वोटिंग क्या हुआ? TEN, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रीन, N फॉर नॉरएपिनेफ्रीन। ये आपके मोनोमाइन हो गए, एक है। फिर यहाँ से जो है आपके ये सारे आप जो V है, O, T, I, N, G है, इन सबको काउंट करिए और इन हर एक को एक के लिए हार्मोन के लिए स्पेसिफिक करें। पेप्टाइड है हमारे पास क्या है? वैसोप्रेसिन है। और O को यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। देखो ट्रिक का ये फ़ायदा है, आपको फिर याद भी आ जाते हैं। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये एक ही हार्मोन हमारे पास हुआ। ऑक्सीटोसिन दूसरा हुआ। और T यहाँ पर थायरोक्सिन है, ये थायरोट्रोपिन, थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन है हमारे पास। और I हमारे पास क्या है? इंसुलिन है। और G हमारे पास ग्लूकेगॉन है। N को स्किप कीजिए। तो ये हुआ ट्रिक। TEN, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, VOT दैट इज वैसोप्रेसिन, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन एक ही है। वैसोप्रेसिन याद किया तो आपको ज़्यादा पता है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन ही है। और ऑक्सीटोसिन हुआ, VO एंड T थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हुआ,
या थायरोट्रोपिन भी आप इसको कहते हैं, थायरोट्रोपिन। तो ये आपके पास VOT हुआ। और ING है, N को स्किप कीजिए, IG को याद कीजिए, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक टू रिमेंबर the non-steroidal or amino acid hormones that are available in the body. That's a little bit understanding. Hope so.